वे लोकतंत्र को मारना चाहते हैं, संविधान को फाड़ कर फेंक देना चाहते हैं। इसीलिए एक संवेदनहीन समाज के निर्माण की ये प्रक्रिया है। इस प्रयोग में अगर वे सफल हो गए, यदि उनका अहंकार जीतता है, उनकी सनक जीतती है, तो लोकतंत्र हारेगा। साथियों नमस्कार, हलचल इंडिया से मैं राजेश सिंह। हमारे देश में संविधान का राज है। ये देश नियम और कानून से चलना चाहिए और चलता रहा है। अपराधियों के लिए कठोर से कठोर कानून है, आजीवन कारावास से लेकर सजाए मौत यानी फांसी तक का प्रावधान है। उसके लिए एक सिस्टम है जिसमें अदालतें हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, पुलिस है, एक पूरी प्रक्रिया है जहां तय होता है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा न मिलने पाए। लेकिन इन दिनों सत्ता में बैठे लोग और उनके कार्यकर्ता शायद इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। वो जिसे चाहेंगे अपराधी घोषित कर देंगे और फिर सजा दे देंगे। सत्ता में बैठे जिम्मेदार सत्ता संरक्षित मीडिया और दिमागी रूप से विकलांग अंधभक्त कार्यकर्ताओं की इन हरकतों पर एक नजर डालते हैं। अभी माफिया आतिक अहमद को लेकर जो हाय तौबा मचा, वो बहुत ही चिंता का विषय है। आइए पहले बताते हैं जिम्मेदार क्या बोलते हैं। योगी ने जहां इस पर कहा कि एक्सीडेंट हो सकता है, वहीं जिम्मेदार मंत्री सुब्रत पाठक कहते हैं कि जब विकास दुबे की गाड़ी पलट सकती है तो अतीक की गाड़ी भी अगर पलट जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। वहीं गोदी मीडिया की सुर्खियों पर एक चर्चा कर लेते हैं। अलग अलग चैनलों की सुर्खियों पर नजर डालते हैं। एक चैनल लिखता है समय तय है, अतीक की गाड़ी पलटेगी। एक दूसरे चैनल की सुर्खी है कभी भी पलट सकती है अतीक की गाड़ी। कोई लिखता है पलटने से बच गई अतीक की गाड़ी। एक और चैनल की हेडलाइन है विकास दुबे के बाद अब अतीक की पलटेगी गाड़ी। कोई लिखता है अभी अभी पलटने वाली है अतीक की गाड़ी। यानी अब ये तय होगा, ये आदेशित होगा, उकसाया जाएगा। ये काम मीडिया के लोग करेंगे। सत्ता के लोगों ने, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने, जो जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों ने जिस तरह से बयानबाजी की मिट्टी में मिला देंगे। आप तो अदालत नहीं है। एक मंत्री कहते हैं अगर गाड़ी पलट जाए। इस तरह से कई मंत्रियों ने, जिम्मेदार मंत्री हैं, जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए मंत्रियों ने इस तरह की बातें की। इस पर थोड़ी हैरानी होती है। ये चिंता का विषय है। इसी तरह और तमाम गैर जिम्मेदार चैनलों की सुर्खियां खुलेआम यह दर्शाती हैं कि संविधान और कानून का राज खत्म करने की ही इनकी मंशा है। पुलिस और अदालतों की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह समाज में लोग जिस तरह से बेसब्री से गाड़ी पलटने का इंतजार कर रहे थे, अतीक के इनकाउंटर को देखने के लिए उत्सुक हो रहे थे, जैसे कोई तमाशा या फिल्म की शूटिंग देखने के लिए जो बेताबी होती है, उसी तरह की बेताबी दिख रही थी। मैंने देखा अतीक को साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा था। भाड़ मीडिया इसे नमक मिर्च और चटनी के साथ पल पल परोस रहा था। लोग बेसब्री से अतीक की गाड़ी पलटने का इंतजार कर रहे थे। बड़े मजे से किसी हॉरर फिल्म की तरह अतीक के इनकाउंटर का दृश्य देखने और सुनने के लिए सांसें रोक कर हर खबर पर बराबर नजर गड़ाए हुए थे। ये चूंकि ये सारा कुछ लाइव चल रहा था, तो लोग अपनी अपनी स्क्रीन के साथ चिपके हुए बैठे हुए थे। सांसें तो मेरी भी रुकी हुई थी, लेकिन मैं इसलिए सांसें साधे हुए बैठा था कि कहीं वाकई गाड़ी पलट ना जाए। जो ये बाकी सारे लोग जिस तरह से देख रहे थे, रिएक्ट कर रहे थे, तो वो ये चाहते थे गाड़ी पलटे।
और हमारे अंदर का, हमारे भीतर का द्वंद था वो ये था कि कहीं गाड़ी पलट ना जाए। मतलब मैं नहीं चाहता था कि गाड़ी पलटे। मैं किसी भी अपराधी या गैंगस्टर का हित चिंतक नहीं हूं। दुर्दांत अपराधियों को जीने का हक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अतीक के प्रयागराज तक सुरक्षित पहुंचने तक चिंतित रहा। मेरा द्वंद ये था कि अतीक सुरक्षित प्रयागराज पहुंचे, अदालत अगर दोषी पाए तो उसे तुरंत फांसी पर चढ़ा दे। मुझे इससे कोई लेना देना भी नहीं है और मुझे इसकी कोई परवाह भी नहीं है। देश में एक संविधान है। मैं जो चाहता हूं, हमारी सांसें जिस वजह से रुकी हुई थी, जो मेरे भीतर का जो द्वंद था, वो खाली ये था कि देश में एक संविधान है, एक व्यवस्था है। यह देश उसी संविधान से चलेगा, ना कि किसी सन की सत्ताधीश की सनक से चलेगा। वे लोग जो तालियां पीटने में व्यस्त हैं और गाड़ी पलटने को लेकर उत्सुकता दिखा रहे हैं, तरस आता है ऐसे लोगों पर, ऐसे समाज पर। हाँ, दया आती है उन पर कि वह मदारी के डमरू पर नाचने के अलावा कोई समझ ही नहीं रखते हैं। विकास दुबे की गाड़ी पलटी, अब अतीक की गाड़ी पलटा दो, फिर एक दो की और पलटा दो, इसे परंपरा बना दो। फिर कल हमारी पलटेगी, उसके बाद तुम्हारी पलटेगी। सभी फैसले अदालतों से बाहर होने लगेंगे। एक आदमी जिस तरह चाहेगा सबको नचाएगा। यही वे चाहते। वे लोकतंत्र को मारना चाहते हैं, संविधान को फाड़ कर फेंक देना चाहते हैं। इसीलिए एक संवेदनहीन समाज के निर्माण की यह प्रक्रिया है। इस प्रयोग में अगर वे सफल हो गए, यदि उनका अहंकार जीतता है, उनकी सनक जीतती है, तो लोकतंत्र हारेगा। तानाशाही विचार और परंपरा जीतेगी। यह थाना, पुलिस और अदालतें सब बंद हो जाएंगी। हम सब हाथ बांधे जो हुक्म मेरे आका की मुद्रा में नजर आएंगे। इसीलिए किसी की गाड़ी पलटने का जश्न मनाने की बजाय प्रतिरोध करना सीखो। शासन और प्रशासन को और बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करो, लड़ाई लड़ो। यही हमारे लिए, हम सब के लिए बेहतर होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जैसी आकृति को अवश्य दबाएं। और हाँ, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।